Good evening, students. I am your teacher Hemlata Yadav, and we are going to discuss the left remaining portion of the heredity, class 10th. We have done a mono hybrid cross. मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको समझा भी दिया था और पढ़ाया था। अब हम उसी के आगे का नेक्स्ट लॉ जो है, सेकंड लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको पढ़ेंगे कि मेंडल ने सेकंड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का किस तरह से दिया। तो हम उसे पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस से दिया है, तो 2 क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा, तब हम इसे पढ़ पाएंगे। तो कोई भी 2 कैरेक्टर्स पी प्लांट के एक साथ जब पढ़े जाते हैं तो उसे हमें पता होना चाहिए, उसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और 2 कैरेक्टर एक साथ जो मेंडल ने लिए थे, तो वो लिए थे सीड का कलर और सीड का शेप, यानी कलर दो जो तरह से मिलता था, 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म में, येलो और ग्रीन, और सीड का शेप जो राउंड और रिंकल्ड फॉर्म में हमें मिलता है, उनको मेंडल ने लिया। उनको जब एक साथ उनसे अलग अलग प्लांट्स जो डिफरेंट ट्रेट शो कर रहे थे, उनको क्रॉस करवाया, तो मेंडल को F1 मिला, और F1 को सेल्फिंग करा के उसने F2 जनरेशन भी बनाई। I will share the screen. वहीं हम जब तक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वहां पे हम आपको बताते हैं कि जीन क्या है। जीन आपका ऐसा हिस्सा है डीएनए का जो कोई ना कोई कैरेक्टर कोड करता है। डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ सेल्स, यू नो। डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, ऑर्गेनिज्म में क्या उसकी बॉडी फंक्शंस हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके डीएनए पे ही डिपेंड करता है। तो डीएनए का एक ऐसा पार्ट जो किसी प्रोटीन को कोड करता है, उसको हम जीन कहते हैं। एंड जीन, मेंडल के वक्त जीन वर्ड नहीं था, तो मेंडल इसको फैक्टर्स यूज करता था, उसकी जगह जीन की जगह फैक्टर वर्ड यूज करता था। और उसका फैक्टर्स और जीन इक्विवेलेंट टर्म्स हैं। और जीन हमेशा पेयर में मिलती हैं, जिसमें से एक जीन डोमिनेंट होती है, एक जीन रिसेसिव होती है। जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को F1 जनरेशन के वक्त शो करती है। F1 जनरेशन में जो जीन एक्सप्रेस होती है वो ही डोमिनेंट जीन होती है। जैसे अगर हम किसी भी 2 ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस कराते हैं, तो जो F1 जनरेशन में हमें जीन शो हो रही है, दैट मीन्स इट इज द डोमिनेंट जीन। तो जब 2 जीन किसी भी इंडिविजुअल में किसी कैरेक्टर के लिए होती हैं, तो वो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त सेपरेट भी होती हैं। उनमें से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, तो हम जान गए।
पर गैमेट फॉर्मेशन के वक्त वो जीन्स दोनों अनपेयर भी होंगी, वो मतलब सिंगल हो जाएंगी, ताकि गैमेट में ओनली वन जीन जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। That the genes are found in the pairs, but they separate during the gamete formation. This is the first law of segregation. Now, दो जीन में से एक जीन डोमिनेंट होती है, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। दो लॉस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हमें थर्ड, वी कैन से ये दोनों लॉस फर्स्ट लॉ के, मेंडल के फर्स्ट लॉ के पार्ट्स हैं। तो अब हमें थर्ड लॉ जो है, थर्ड कह रहे हैं सेकंड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो हमें पढ़ना है। आई एम वेटिंग फॉर द screen to be shared. It is just taking time. As soon as it will be open, we are going to see it and understand it. Meanwhile, you have to be along with me while discussing the concepts, revising the concepts. तो इस डायहाइब्रिड क्रॉस में हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक ही कैरेक्टर को लेकर करते हैं क्रॉस, और डायहाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस ये है कि हम दो कैरेक्टर को किसी भी प्लांट। So network has been disturbed, but now I can share the screen and explain you. You can see the law of independent assortment. The law of independent assortment, when two pairs of traits are combined in a hybrid. When two pairs, we will talk about when two pairs of characters, and when they are combined in the hybrid, segregation of one pair of the character is independent of the segregation of other pair. तो एक पेयर की सेग्रीगेशन दूसरे पेयर की सेग्रीगेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, ये कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डायहाइब्रिड क्रॉस में जब भी एक पेयर कैरेक्टर कंबाइन हो रखा होता है, यानी ऐसा कैरेक्टर हाइब्रिड होता है जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स का के लिए हमने क्रॉस किया है, और वो हाइब्रिड है दो कैरेक्टर्स के लिए, तो एक पेयर उनमें से एक जीन के कैरेक्टर का एलील का पेयर दूसरी एलील के जो पेयर के हैं उनसे इंडिपेंडेंट होता है सेग्रीगेट करने के लिए गैमेट बनते वक्त। जब यानी डायहाइब्रिड के गैमेट्स बनेंगे
तो वो एक पेयर उन कैरेक्टर्स का, एलील्स का, वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरी पेयर के। दैट सेज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डायहाइब्रिड क्रॉस को ही क्रॉस ब्रेड पी प्लांट बेयरिंग राउंड सीड्स, राउंड ग्रीन सीड्स, उसने राउंड ग्रीन सीड्स लिए, और ऐसे प्लांट्स को जो राउंड और ग्रीन सीड्स बनाते थे पीस के, उनको रिंकल्ड और येलो सीड्स के साथ क्रॉस करवाया। तो राउंड को उसने, आप देखते हैं कैसे शो कर रखा है, राउंड इज शोन बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर। यानी फ्रॉम हेयर वी नो दैट राउंड कैरेक्टर इज द डोमिनेंट, सो कैपिटल लेटर इज यूज्ड। राउंड ग्रीन होगा दूसरा वाला, अगर ग्रीन होगा तो स्मॉल वाई से शो करा है, क्योंकि ग्रीन इज रिसेसिव कैरेक्टर। वहीं रिंकल्ड, रिंकल्ड इज द रिसेसिव कैरेक्टर फॉर द शेप, so स्मॉल आर इज क्रॉस्ड विद द कैपिटल वाई, यानी येलो। तो रिंकल्ड येलो इस, इफ मेंडल, आपकी बुक में कोई और कैरेक्टर भी दिया हो सकता है, डजेंट मैटर, पर जब दो जीन को आप ऐसे प्लांट्स को ले रहे हैं जो दो जीन्स के में कॉन्ट्रास्ट है जिनमें, तो तब आपको, आप डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं अगर आप स्टडी कर रहे हैं उनकी इनहेरिटेंस। एवन जनरेशन में उसको सारे के सारे कैसे बीज मिले, राउंड येलो मिले, जैसा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एवन जनरेशन में तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है। तो यहाँ पर डोमिनेंट कैपिटल आर, कैपिटल था आर था, राउंड कलर था, राउंड शेप था, और दूसरे वाले पेरेंट में जो कलर था वो येलो कलर डोमिनेंट था, तो इस वजह से राउंड येलो सीड्स आ गए। अब डोमिनेंट फीचर शो करे उन्होंने, प्लांट्स ने, रिसेसिव नहीं शो करे। F1 में ऐसा होता है। अब हम देखते हैं, जब हम, अब इसमें दोनों एलील्स आ चुकी हैं दोनों पेरेंट्स की, तो अब F1 जब सेल्फिंग होगी तो F1 भी गैमेट्स बनाएगा, और F1 गैमेट्स बनाएगा 4 डिफरेंट तरह के, और इससे पेरेंटल टाइप के प्लांट्स ना मिलकर 4 डिफरेंट तरह के ही प्लांट्स भी मिलेंगे, 4 डिफरेंट तरह के सीड्स मिलेंगे। सीड्स राउंड येलो ग्रीन, राउंड येलो मिलेंगे, राउंड ग्रीन मिलेंगे, रिंकल्ड येलो मिलेंगे, और रिंकल्ड ग्रीन मिलेंगे। इस बार प्री बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आपको आया था। इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाइब्रिड क्रॉस में आपको क्या रेशियो मिलता है, तो जो सीड होते हैं, जो जिसमें दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, यानी राउंड येलो जो शो कर रहा होता है, वो 9 नंबर्स में मिलता है आउट ऑफ 16, और रिंकल्ड येलो जितने बीज होते हैं वो आपको 3 नंबर में मिलता है आउट ऑफ 16। रिंकल्ड ग्रीन आपको 3 नंबर में मिलते हैं, रिंकल्ड ग्रीन आपको 1 नंबर में मिलते हैं। तो 4 तरह के सीड्स आपको मिलते हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन भी 3 नंबर में। तो राउंड येलो आपको 9 में मिले, 9 लिख दिया इधर। राउंड ग्रीन आपको 3 नंबर्स में मिले आउट ऑफ 16। रिंकल्ड येलो आपको 3 मिलेंगे, रिंकल्ड ग्रीन आपको 1 मिलेगा। तो 9:3:3:1, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस। सो आई होप आपको समझ में आ गया ये। नाउ नीचे इसका क्रॉस करके पूरा दिखा भी रखा है ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जब आप डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको जल्दी समझ में आता है। तो हम अब डायग्राम देखेंगे। नीचे डायग्राम दे रखा है। पेरेंट जनरेशन कैपिटल वाई, अगर मान लो हम राउंड और येलो को एक साथ ले लें तो किस तरह का क्रॉस होगा। तो राउंड येलो को एक साथ ले लिया अगर प्लांट में, तो उसका जीनोटाइप दिखा रखा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और इधर रिंकल्ड ग्रीन ले रखा है, तो स्मॉल आर। गैमेट बनेंगे तो इनमें से सिर्फ एक सिंगल वाई आएगा, एक सिंगल आर आएगा, तो इसका गैमेट इस पेरेंट का ये बनेगा, और इस पेरेंट का गैमेट बनेगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। फर्स्ट जनरेशन बनाएंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ से कैपिटल वाई आएगा, यहाँ से स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से स्मॉल आर। तो ये बन गया आपका गैमेट से फ्यूज होने के बाद F1।
तो F1 सारे राउंड येलो हो गए। नाउ गैमेट बनेगा अब F1 का, क्योंकि अब F1 की सेल्फिंग होगी। तो F1 का गैमेट बनते वक्त क्या करे जाएगा, कैपिटल Y को कैपिटल R के साथ भी लिया जा सकता है। तो पहला गैमेट बना है कैपिटल Y कैपिटल R। तो हमारे पास गैमेट बनाने का चांस है F1 का, 4 तरह के गैमेट बना सकता है, क्योंकि Y के एलील्स जो हैं कैपिटल Y और स्मॉल y वो इंडिपेंडेंट है R के एलील्स के, कैपिटल R स्मॉल के R के एलील्स के। यही लॉ बोलता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि एक कैरेक्टर की एलील्स का पेयर दूसरी कैरेक्टर के एलील के पेयर के इंडिपेंडेंट होगा। यानी कैपिटल Y कैपिटल R के साथ भी आ सकता है गैमेट में, कैपिटल Y स्मॉल r के साथ भी आ सकता है। 50% कैपिटल Y कैपिटल R के साथ आता है, 50% कैपिटल Y वाला गैमेट स्मॉल r के साथ आता है। ऐसे ही स्मॉल y भी, इसमें स्मॉल y भी तो है, स्मॉल y भी 50% स्मॉल y का गैमेट कैपिटल R के साथ बनता है, 50% स्मॉल y का गैमेट स्मॉल r के साथ बनता है। इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया कि ये गैमेट 4 तरह के बनेंगे। गैमेट के 4 तरह के बनने की वजह से ही इस पूरे बॉक्स में जो हम आउटकम्स बनाएंगे, कितने 16 प्लांट्स बने हमारे, वो कैसे होंगे। तो आप फर्स्ट गैमेट को इन चारों के साथ एक एक करके क्रॉस करके उसके नीचे ही उसका जीनोटाइप लिखेंगे। तो आप जो देख रहे हैं कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R तो नीचे लिख दिया डबल कैपिटल Y डबल कैपिटल R। जब आप कैपिटल Y को सेकंड वाले से करते हैं फिर उसका भी क्रॉस नीचे लिखेंगे, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ लिख दिया आपने। फिर आप थर्ड नंबर वाले को भी ऐसे लिख, इसके क्रॉस करके थर्ड वाले गैमेट से डाउनवर्ड्स लिखेंगे। यही जब आप फोर्थ टाइम करेंगे तो फोर्थ वाले को भी नीचे लिखेंगे। इस तरह से एक रो भरेंगे, एक रो भर के फिर आप सेकंड वाले गैमेट को शुरू करेंगे, और अब सेकंड वाले को भी आप फर्स्ट वाले से फ्यूज करके फिर डाउनवर्ड्स में उसकी जीनोटाइप लिखेंगे। देन सेकंड वाले को इसके सेकंड वाले गैमेट से फ्यूज करके नीचे लिखेंगे इसके इसी बॉक्स में। रो को सेकंड रो को भरा जा रहा है अब, और सेकंड रो को थर्ड वाले से करके अब उसके बॉक्स में लिखा जा रहा है फोर्थ। तो इस तरह से आपको ये पूरा टेबल भरना है, 16 आउटकम्स निकालने हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के। जब आप निकाल लेते हैं इसको तो फिर आपको पता चलता है कि इसके जीनोटाइप्स क्या है, और उन जीनोटाइप्स को निकालने के बाद आप ये बता देते हैं कि इनके फिनोटाइप्स क्या होंगे। जब एक भी अगर कैपिटल दिख रहा है आपको तो यानी वो कलर हो जाएगा येलो, एक भी आर कैपिटल दिख रहा है कहीं पर वो यानी कि शेप हो जाएगी राउंड, क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल जीन्स जिनको हम शो करते हैं वो डोमिनेंट जीन्स होती हैं, उनके सिंगल होने से या डबल होने से वो अपने आप को ही शो करती हैं। जहां पर दो रिसेसिव जीन्स पेयर हो जाती हैं तो वहां पर उसका इफेक्ट शो होता है। यहाँ जैसे कि स्मॉल आर है तो ये सीड येलो तो है पर रिंकल्ड है, क्योंकि इसके अंदर 2 स्मॉल आर हैं। तो इस तरह अब आप फिनोटाइप भी पता लगा लेते हैं इनका, तो आप इनमें बीज बनाकर भी शो कर देते हैं फिर, ताकि आपको काउंटिंग में इजी हो जाए। जब आप इन्हें काउंट करते हैं तो आप देख सकते हैं राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आते हैं। तो अब राउंड येलो हेडिंग डालकर, अब राउंड येलो बनाकर सीड वहां पर अब 9/16 लिख देते हैं कि 16 आउटकम्स में आपके राउंड येलो 9 आए हैं। फिर आप देखेंगे राउंड येलो रिंकल्ड कितने हैं, येलो रिंकल्ड आपका 1 है 2 है और 3 है। तो येलो रिंकल्ड आप 3/16 लिख देते हैं। अब ग्रीन राउंड कितने हैं आपके, ग्रीन राउंड आप देख रहे हैं 1 है 2 है 3 है, तो ग्रीन राउंड आप 3 लिख देंगे 3/16। एंड एक लौता आपका एक 1 एंड ओनली 1 इज योर रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरह से आपका रेशियो बन जाता है 9:3:3:1।
तो डायहाइब्रिड क्रॉस चाहे इन कैरेक्टर्स के ऊपर आए या इनके अलावा किसी कैरेक्टर के ऊपर आए, आपको करना आना चाहिए, इसी तरह से करना है आपको। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, आप उससे भी डायग्राम याद रख सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं, हाउ डू ट्रेट गेट्स एक्सप्रेस्ड, ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं ये हमें पता करना है। तो डीएनए रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ऑफ मेकिंग द प्रोटीन इन द सेल, डीएनए ही सारे प्रोटीन्स बनाता है सेल में, जैसे कि हम जानते हैं डीएनए ब्लूप्रिंट है। जीन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन, जीन हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी प्रोटीन के लिए। एग्जाम्पल, हाइट ऑफ द प्लांट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ हार्मोन विच इन टर्न कंट्रोल्ड बाय द जीन, हाइट ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करती है। अगर कैपिटल टी वाली जीन है तो वो अच्छा ग्रोथ हार्मोन बनाएगी जिसकी वजह से हाइट अच्छी होगी प्लांट की। बोथ पेरेंट कंट्रीब्यूट इक्वली द डीएनए, डीएनए दोनों पेरेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है सेक्स डिटर्मिनेशन, के ऑफस्प्रिंग का सेक्स ह्यूमंस में कैसे डिसाइड होता है। तो हमें पता है जो ह्यूमन फीमेल्स हैं वो तो होमोगेमेटिक है, उनके सेक्स क्रोमोसोम दोनों सेम है, पर जो मेल्स हैं वो हेट्रोगेमेटिक हैं, यानी उनके सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट है, एक्स वाई हैं। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये प्रोसेस सेक्स डिटरमाइन करने की जेनेटिक कंपोजिशन की बेसिस पे सेक्स डिटरमिनेशन कहलाती है। ह्यूमन के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से पहले 22 जो क्रोमोसोम का पेयर है वो ऑटोसोम कहलाता है। जो पहले 22 पेयर्स हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 लेकर क्रोमोसोम 22 तक वो ऑटोसोम्स हैं, और जो लास्ट पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम होता है, एलोसोम भी बोलते हैं इसे। लास्ट पेयर ये 1 पेयर होता है जिसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। अगर फीमेल्स के लिए दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं तो वो होमोगेमेटिक कहलाती है, वो एक ही तरह के गैमेट बना सकती है, एक्स कंटेनिंग। जबकि मेल्स के अंदर ये 2 होते हैं, 2 डिफरेंट तरह के होते हैं, तो इसलिए मेल हेट्रोगेमेटिक होता है, ये 2 तरह के गैमेट बनाता है, एक्स और वाई। तो आधे मेल्स ने 100 स्पर्म बनाए हैं तो आधे स्पर्म्स में एक्स होगा और उसके आधे स्पर्म में वाई होता है। तो हेट्रोगेमेटिक होने की वजह से एक्स वाई मेल 2 तरह के गैमेट बनाने की वजह से मेल्स ह्यूमन मेल से डिटरमाइन करते हैं, फादर ही डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। अगर फादर का वाई कंटेनिंग स्पर्म मदर के एग से फ्यूज हुआ तो बॉय होगा। फादर का वाई कंटेनिंग स्पर्म अगर मदर के एग से फ्यूज हुआ, आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में, ये वाई कंटेनिंग स्पर्म है और ये एक्स कंटेनिंग एग से। एग तो हमेशा ही एक्स कंटेनिंग होगी क्योंकि फ्यूज हुआ तो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब अगर एक्स कंटेनिंग स्पर्म फ्यूज हुआ एग से तो ये गर्ल बन जाएगी। एंड गर्ल में क्योंकि लास्ट क्रोमोसोम का पेयर होता है एक्स एक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जीन क्या होती है, जीन शॉर्ट सेगमेंट है किसकी, डीएनए की। विच फीचर ऑफ द कंसिडर डोमिनेंट बाय मेंडल, पर्पल वॉयलेट लॉन्ग प्लांट येलो सीड, ऑल ऑफ दीज। तो टॉल प्लांट भी, पर्पल वॉयलेट फ्लावर भी, लॉन्ग प्लांट, येलो सीड सभी डोमिनेंट ट्रेट है, तो ऑल ऑफ दीज हो गया। ह्यूमन मेल ऑन विच हेट्रोगेमेटिक, ह्यूमन मेल हेट्रोगेमेटिक है, मेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द सेक्स डिटरमिनेशन, ऑटोसोम, एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स 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 वाई। कौन एसोसिएटेड नहीं होगा, ऑटोसोम्स एसोसिएटेड नहीं होंगे सेक्स डिटरमिनेशन से। सो बी इज द आंसर। मेंडल डायहाइब्रिड रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1, बी इज द आंसर। Sex of the children is determined by what they inherit from their father, not their mother. Justify, because Y sex chromosome is inherited only from father. Name the scientist who established law of inheritance. So Gregor John Mendel established law of inheritance. Where are genes located? Genes are located in the chromosomes, DNA linear segments. Why did Mendel select pea plants for his observation?
P plants, availability of pure line plants, clearly visible observable character, contrast character, ये सब प्रॉपर्टीज की वजह से ही मेंडल ने पी प्लांट को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता था, प्योर लाइन प्लांट मिल जाता था, इजीली इसके कैरेक्टर ऑब्जर्व होते थे, में कॉन्ट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर के दिखते थे और इजीली पॉलिनेट हो सकता था, सेल्फ और क्रॉस दोनों। नेचुरली तो सेल्फ पॉलिनेटिंग है, बट क्रॉस पॉलिनेशन करना इसका इजी है। डिस्क्राइब जीनोटाइप फिनोटाइप, तो आपको सारी डेफिनेशंस बता रखी हैं। तो जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, उसमें कौन सी जीन्स हैं। फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल फीचर है कि वो बाहर से कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन का, कि वेरिएशन इनेबल करती है एडजस्ट करना एंड अडेप्ट करना बेटर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। सर्वाइवल एडवांटेज है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में टाइम के साथ साथ बहुत लंबे समय बाद इवोल्यूशन और नई स्पीशीज होने के लिए हेल्प करती हैं। इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो जो कैरेक्टर्स हम अपने पेरेंट्स से ऑब्टेन करते हैं बर्थ के दौरान वो इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं। ईयर लोब्स, बाल्डनेस, तो अटैच ये इनहेरिटेड हो गए। एक्वायर्ड कैरेक्टर गेन आफ्टर बर्थ, लाइफ टाइम के दौरान जो हम करते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, रीडिंग स्किल्स, ऐसे। वाई आर वेरिएशन एसेंशियल, तो फॉइल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म होनी चाहिए, डीएनए की फुल फॉर्म लिखनी है आपको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड जेनेटिक वेरिएशन एसेंशियल क्यों है, बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म को इनेबल करती हैं ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में बेटर इन द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। डायब्रिड क्रॉस की रिप्रेजेंटेशन, आपको जो मैंने ये डायग्राम दिखाया है, ये डायब्रिड क्रॉस की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो डायहाइब्रिड क्रॉस आपको समझाना मेरा एम था, और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन बताना, और मैंने वो कर लिया, टॉपिक खत्म। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। तो आपकी को ये वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड share my channel with the other students who can get the benefit of online biology knowledge and concepts. Thank you. I hope the class is interesting and you have understood the things. Happy learning to everyone and prepare for your boards. All the best. May God bless you. Share, like, and subscribe my channel. Thank you.